हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथ को कंप्लीट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं प्यारे साथियों। तो जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं वे सभी प्यारे बच्चे फटाफट अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आज हमारी आपकी बात जो होने वाली है प्रश्नावली 2.5 पे होने वाली है। प्रश्नावली 2.5 से पहले ऑलरेडी मैंने सारा आपको करा दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आप बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप प्रश्नावली यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 है, क्लास 7 है, मैथ एनसीईआरटी की है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई 2 है। 0.4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4। 0 पॉइंट कितना 4, पूरे का बटा कितना पूरे का बटा लगा सकते हैं। पूरे का बटा लगाएंगे प्यारे बच्चों। जब पूरे के बटा लगाएंगे आप लिख करेंगे तो यहाँ पे अपान करेंगे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे दशमलव अगर हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे लगेगा एक लगेगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, ठीक है ना। भाग हटाएंगे तो लिखेंगे कितना, लिखेंगे गुणे लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 बटा कितना प्यारे बच्चों 2 लिख सकते हैं। 1 बटा कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। जब 1/2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम काट सकते हैं। 2 दूनी 4 हो सकता है। 2 एक नम कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 2 हो सकता है। 2 एक नम 2 और 2 बट्टे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2/10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस प्रकार से पूरा लिखें प्यारे बच्चों, 2/10 को लिखेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले 10 उतार लेंगे। नीचे 1 अंक है तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और 0 उतार देंगे। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। 0.2 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ पे है सबसे पहले हम पूरे दशमलव हटा दशमलव 0.35 हमने लिख लिया। पूरे का बटा कितना कर दिया हमने, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे सबसे पहले दशमलव हमारा, यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे हम 1 लगाते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 उतने 0 लगाते हैं। गुणे यहाँ पे कितना 1 प्यारे बच्चों मैंने कर दिया यहाँ पे 5 ले कर दिया। 1 कितना कर दिया 5 कर दिया। तो 5 × 5 5 7 65 हो जाएगा। 5 7 कितना हो जाएगा 35। 7 × 7 यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 7 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, हमें 7 लिख देना है। उसके दाहिनी इसके तरफ यहाँ पे 0 उतार देना है और पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 उतार देना है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका 0.07 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.07 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 2 पॉइंट कितना है 4 है। 2.48 डिवाइडेड बाई, हमने कहा दशमलव हटाया 1 लगा और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 0 2 0 गुणे यहाँ पे 1 कितने का 4 का, 1 कितने का 4 का। इसको काटते हैं प्यारे साथियों। 4 छंग कितने का 24 का, 4 छंग 24 के, 4 दूनी 8 का। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 62 इक्नम 62 का, 62 कितने का 100 हो जाएगा। 62 कितने का हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, करना है 62 को उतार देना है और 1 0 इसके पहले लगा करके दशमलव लगा देना है, दशमलव लगा देना है। और यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 65 लिखा हुआ है। 65 को मैंने 65.4 यहाँ पे लिख दिया। पूरे का बटा मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, दशमलव को हटाया 1 लिखा और 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया। गुणे यहाँ पे गुणे 1 कितना कर दिया 6 कर दिया। गुणे 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको काटने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम काटने की कोशिश करेंगे। 10 छंग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 छंग 60 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 109 बटे कितने का 109 बटे आपका 10 हो जाएगा। 109 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों
इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 109 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 10 अंक के 10 के बाद दशमलव लग जाएगा, 10 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 10.9 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को जब हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 651.2 भागे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे पूरे का बटन लगाएंगे, 1 हो जाएगा, दशमलव हटेगा 1 लगेगा, और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़ेगा। गुणे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको काटेंगे यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 इकन्नम कितना, 4 हो जाएगा, 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1628 बटे यहाँ पे पूरे का कितना आपका 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 162.8 हो जाएगा, 162 कितना 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले पे चलने की कोशिश करते हैं। तो अगला आपका दिया है 14.49 भागे, यहाँ पे आपका पॉइंट हटाएंगे तो 1 बढ़ेगा नीचे, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब 2 जीरो हो जाएगा गुणे तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। जब 1/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको काटेंगे हम 7 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 207/100 हो जाएगा, 207/100 हो जाएगा, और इसको छोटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.07 हो जाएगा, 2 प्यारे साथियों 07 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ है 3.96 भागे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 बढ़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो, गुणे 1 कितना 4 हो जाएगा, गुणे 1 कितना 4 हो जाएगा। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे, काटेंगे प्यारे साथियों, 4 9 36 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99 कितना 100 हो जाएगा। इसको हम आप प्यारे साथियों भाग करेंगे तो 0.99 आंसर हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा 99 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगले पे चलते हैं, अगला है 0.80 है, 80 है, दशमलव हटाएंगे, 1 नीचे लगेगा, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, गुणे 1 कितना 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, 0 प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा। आशा करता हूं कि इतनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके जो भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर दिया है, आप देख चुके होंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपको कर दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 2 पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 2 पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट यहाँ पे देखिएगा, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 4.8 है, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 4.8 है, कितना है 4.8 है, 4.8 है। तो यहाँ पे हम आप ले जाएंगे बटे, और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 बढ़ेगा, और 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, गुणे 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 अपन कितना 10 10 जा 100 हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे मेरे दोस्त तो 0.48 हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, 0. यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा 0.48 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको काटेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 बढ़ेगा,
एक जीरो है, एक अंक है तो एक जीरो हो जाएगा, गुणे एक बटा कितना 10 हो जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 525 अपान कितना 100 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये आपका जो कटेगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा, इसको हम आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 5.25 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा और 5.25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पे 0.7 है, अपान कितना है, अपान यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक बढ़ेगा, नीचे कितना एक अंक है, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, गुणे कितने का 1 अपान कितना 10 हो जाएगा, 1 अपान कितना 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/100 हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा तो 0.07 आपका आंसर हो जाएगा, 0.07 मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कुछ ऐसी पॉइंट होगी जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा दोस्त। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो है दशमलव को लगा करके पूरी संख्या उतार लेना है, दशमलव हटाना है, नीचे एक बढ़ाना है, दशमलव के बाद एक अंक है एक जीरो, गुणे एक बटे कितना 10 लगाना है, एक बटे कितना 10 लगाना है। अब ये हो जाएगा 331 बटे कितना 100 हो जाएगा, 331 बटे प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। जब 331 बटा 100 हो जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.31, 3.31 आपका आंसर हो जाएगा, 3.31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 272.23 अपान कितने का, यहाँ पे दशमलव हटेगा तो एक आएगा, दशमलव के बाद दो अंक है तो दो जीरो बढ़ जाएगा, गुणे कितना एक बटे कितना 10 हो जाएगा, एक बटे 10 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 27223, ये हो जाएगा 27223। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000 से भाग करेंगे, यहाँ पे 27,223 है तो ये हो जाएगा 27.123, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव 223 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने नीचे जीरो होंगे उतने अंक के बाद दशमलव लगता है, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कहा 0.56 अपान कितने का, दशमलव हटाएंगे 1 लगेगा, 1 2 गुणे 1 अपान कितना 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 56 अपान कितना 1000 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 1003 हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 1 2 आपका ये हो जाएगा। तो आपने कहा सर 5 6, अब एक अंक कहाँ से लाए तो जीरो लगा दो, उसके बाद दशमलव लगा के जीरो लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जहां पे संख्या खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि सारी चीज आपके समझ में आ रही होगी। अगले पे चलते हैं, तो यहाँ पे 3.97 अपान कितना है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 लगेगा, 0 0 दो अंक है, 2 जीरो, गुणे 1 अपान कितना 100 हो जाएगा, सॉरी 1 अपान 10 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 397 अपान 123 1000। अब 3 यहाँ पे आपके जीरो है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 397, 3 अंक हो गए, दशमलव लगाएंगे और इसके पहले जीरो लगा देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 3 पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, बहुत आपके लिए प्यारे साथियों मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा पढ़ा करिए और पूरा देखा करिए। आप अपने दोस्तों को बताया करिए कि कहाँ से पढ़ते हो, तो एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2.7 बटे कितना, कुछ मत करो, दशमलव हटाओ, एक लिखो, दशमलव के बाद एक अंक,
एक जीरो, गुणे 1 बटे कितना 100 है, यहाँ पे भाग हटाएंगे मल्टीपल लगेगा, गुणे ये हो जाएगा 27 बटे कितने का, इसका गुणा करोगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 हो जाएगा तो 1 2 3, तो यहाँ कैसे लिखोगे 27 लिखोगे, एक जीरो लगाओगे, फिर दशमलव लगा दोगे, फिर जीरो लगा दोगे, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले पे चलते हैं। अगले पे अगर हम चलेंगे तो हमने कहा 0.3, यहाँ पे दशमलव हटाए 1 लगा और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा, गुणे 1 बटा कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 बटा कितना 1000 हो जाएगा। 3 बटा 1000 हो जाएगा, 3 अंक चाहिए। अब 3 अंक कहाँ से ला सकते हो, 3 इसके पहले 1 जीरो 2 जीरो, 3 अंक हो जाएगा। दशमलव जीरो लगा दो, दशमलव लगा करके जीरो लगा दोगे, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कितनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी होगी। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.78 अपान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 लगाओ, 1 जीरो 2 जीरो, गुणे 1 बटा कितना 100 हो जाएगा, 1 बटा कितना 100 हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों हम आप लिखेंगे 78 पॉइंट आपका 2 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 जीरो हो जाएगा। 78.1234, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो अब 4 जीरो कहाँ से लाएंगे, तो हमें सबसे पहले करना कुछ नहीं है, 78 लिख लेना है। 78 1 2 1 2, ठीक है। अब 4 अंक हो गए, इसके पहले जीरो लगा दे, इसके पहले क्या लगा दो, जीरो लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो 432.6 अपान कितना, कुछ मत लगाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 लगाओ, 1 अंक है तो 1 जीरो, गुणे कितना 1 बटे कितना 10 100 है। अब इस पूरे संख्या को उतार दो, 4326 अपान कितना 130 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक है तो 1 2 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.326 हो जाएगा, 4.326 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 4.32 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया हूं क्या, चलो कोई बात नहीं। 332.6 बटे यहाँ पे कितना 1 10 हो जाएगा, गुणे 1 बटा कितना 100 हो जाएगा। फिर से यही आपका हो जाएगा 4326 बाटे आपका 1000, इसको काटेंगे 4.326। यही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आंसर आ गया है, 2 बार आप सीख चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 23.6 बटे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लगेगा, 1 अंक है तो 1 जीरो, गुणे कितना 1 बटे कितना 100 हो जाएगा बच्चों, 1 बटे कितना 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 23.6 यानी 236 बटे कितना 1000 हो जाएगा। 3 अंक हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 6 3 2 लिख लो, दशमलव लगाओ, जीरो लगा दो, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले पे चलेंगे तो 98.53 अपान यहाँ पे पॉइंट हटाओ, 1 लगाओ, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 1 2, गुणे कितने का 1 बटे कितना 100 हो जाएगा। पूरे को लिखेंगे 9853 अपान कितना 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएगा। अब 1 2 3 4 अंक यहाँ पे होने चाहिए, मैंने कहा 3 5 8 9, यहाँ पे आपका पॉइंट जीरो, यही आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आंसर कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक में पूरा सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। अब बच रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों यहाँ पे 5 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 बच रहा है। तो ठीक है,